बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? आने वाले हफ्ते की तो हम बात करेंगे 15 दिसंबर टिल 21 दिसंबर, और ये 2025 का सेकेंड लास्ट जो है वो वीक है। और इस आने वाले हफ्ते में हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी की बारे में मैं आपको डिटेल तो प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको 2026 के लिए क्या जो है तैयारियां करनी चाहिए और 2025 को किस तरीके से आप गुड बाय आप कर सकते हैं। बहुत इजी और कुछ सिंपल रेमेडीज हैं जिससे लाइफ चेंज हो सकती है आपकी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट लेते हैं कुछ खास रेमेडीज से, जिस रेमेडीज को आप इस्तेमाल करके आप जो है 2026 की तैयारी कर सकते हैं और 2025 को एक जबरदस्त गुड बाय कह सकते हैं। 2025 एंड हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से 2025 को गुड बाय कहना चाहिए। एक पेपर, एक नोटबुक या एक पेन आप ले लें और इसमें छोटी सी रेमेडीज हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को पॉज दीजिए, यानी कि थोड़ा सा मेंटली अपने आप को पॉज दीजिए और पिछले 12 महीनों को याद करें। क्या सीखा आपने इस 2025 से और आप क्या छोड़ा और किससे मिलके आप जो है बेटर आपने फील किया, अच्छा फील किया। ये क्वेश्चंस आप लिख कर और अपने ही माइंड से इसका आंसर तलाश करें। आपका जो माइंड है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। कुछ एफर्मेशंस हैं ईयर एंडिंग की, आप नोट कर सकते हैं। आप इनको सुबह, मॉर्निंग और रात को सोने से पहले 7 टाइम्स या 11 टाइम्स इसको डेली अफर्मेशंस को लिख सकते हैं। जो चीजें मेरे लिए नहीं है मैं उनको पीसफुली रिलीज करती हूँ। मैं नए मौकों के लिए ओपन हूँ। मैं अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हूँ और यूनिवर्स मेरे फेवर में है। 2026 मेरे लिए ग्रोथ, पीस और प्रॉस्पेरिटी का ईयर होगा। मैं 2026 में अट्रैक्ट करती हूँ लव, मनी, सक्सेस, क्लैरिटी एंड हीलिंग। तो ये चीजें, ये अफर्मेशंस हैं जो आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं डेली 7 टाइम्स और 11 टाइम्स। कुछ रेमेडीज हैं ताकि अगर आपके सराउंडिंग्स में, आपके घर में कुछ नेगेटिविटी आपको फील हुई है इस ईयर में और आप चाहते हैं कि आपका घर और आप आसपास आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्लींस हो सके, उसके लिए आप घर में जो मॉप होता है, यानी कि पोछा जो लगता है, उस पानी में आप नमक जरूर डाल दें डेली। ये कल से ही इसका इस्तेमाल आप शुरू कर सकते हैं। और या फिर एक बोल में आप नमक फिल करें, नमक डालें, सॉल्ट डालें और जो है वो एक रूम में या कमरे में, लिविंग रूम में, बेडरूम में 24 आवर्स के लिए एक कॉर्नर में उसको रख दें। और क्योंकि कॉर्नर में रख के 24 घंटे के लिए और उस नमक को आप फ्लश कर दें या बाहर कहीं डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि सॉल्ट जो है वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एक वाइट या फिर येलो कलर की कैंडल जलाइए और आप बात कीजिए या कुछ अफर्मेशंस मैं आपको बता रही हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड के साथ 2025 को थैंक यू कहती हूँ या कहता हूँ। और कोई एक ये साल जब खत्म हो रहा हो तो कोई ऐसी डीड करें, कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरों को जो है कोई किसी की परेशानी दूर हो सके। कोई ऐसी हेल्प कर सकते हैं, किसी को खाना खिला सकते हैं, कोई तकलीफ में मुब्तला है तो उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। तो ये चीजें आप करें। 2025 का जो गुड बाय है वो आपका जो है वो जबरदस्त हो सकता है। ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि आपने इस साल को किस तरीके से गुड बाय किया, और ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, ये अफर्मेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, कितने हद तक आपके लिए दुरुस्त साबित हुई। इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 17 दिसंबर को सन प्लैनेट, जो प्लैनेट्स का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किंग कहा जाता है, इस प्लैनेट को ट्रांजिट करेगा ऑन 17 दिसंबर इन सेजिटेरियस। सन प्लैनेट एक में ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, विल पावर का प्लैनेट होता है, एनर्जी का प्लैनेट होता है, जो तमाम प्लैनेट्स को, तमाम यूनिवर्स को एनर्जी देता है। और सेजिटेरियस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर। तो प्लैनेट जुपिटर और सन की एक अच्छी, दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, तो इसलिए ब्लेसिंग्स रहेंगी इस टाइम में टिल नेक्स्ट ईयर, यानी कि जनवरी तक ये प्लैनेट इस ट्रांजिट, इस पोजीशन पे मौजूद होगा। इससे बहुत सारे आप फायदे उठा सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप तवज्जो दे सकते हैं, अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से, डिवाइन से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारी दुआएं मांग सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चैरिटी वर्क आप करना चाहते हैं, कुछ सोशल वर्किंग करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, तो इस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल रहें, सपोर्ट करें। तो आपका ये जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और सन प्लैनेट, दोनों आपके स्ट्रॉन्ग होंगे आपके बर्थ चार्ट में। अब बात होगी इस हफ्ते के हॉरोस्कोप की, और सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और फिर पाइसिस की हॉरोस्कोप देखेंगे, बल्कि प्रेडिक्शन देंगे। सबसे पहले सेजिटेरियस की बात करेंगे। आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा? पहले हम मैरिड लाइफ और लव लाइफ एज यूजुअल मैं स्टार्ट लूंगी उससे, और अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, किसी के साथ दोस्ती है, लव है, मेल है, फीमेल है, सबके लिए हर्मिट और द लवर्स, तो ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा कुछ प्रपोजल्स भी जो है वो सेजिटेरियस के आ सकते हैं। जो लोग दूसरी शादी जिनकी नाकाम हुई है, डिवोर्स हुई है, तो सेकंड मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोई आपको मोहब्बत का इजहार कर सकता है, कोई आपसे मोहब्बत करता है या आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, खामोश रहे, एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये टाइम सेजिटेरियस वालों के लिए बेस्ट है कि आप अपना शादी करना चाहते हैं तो ज़रूर इंटरेस्ट शो कीजिए, मोहब्बत करते हैं ज़रूर उनको बताइए। और अगर मैरिड हैं और एक दूसरे के साथ एक डिस्टेंस है, एक इमोशनल डिस्टेंस है, एक फिजिकल डिस्टेंस है, तो ये हफ्ता काफ़ी रोमांटिक हफ्ता होगा। तो रोमांस, मोहब्बत, प्यार, लव के साथ एक दूसरे के साथ आपका टाइम गुजर सकता है। फिर औलाद, बच्चों से रिलेटेड भी आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। करियर और प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है आपको, आपके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको अपना अगर नाम बनाना है, अपनी जगह बनानी है, आपको अगर काम जो है मनवाना है अपना, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उन चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, जो शायद एक स्ट्रगल वाली जो चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपके हालात बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त अगर आप जॉबलेस हैं या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं या बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं है या जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अपना नाम, अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन का कार्ड भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके वर्क प्लेस पर, जो कारोबारी जगह पे, जो बहुत आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और आपके खैर ख्वाह नहीं हैं। इस तरह की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं सेजिटेरियस की, तो उनसे अपने काम से मनवाइए जो भी है। तो थोड़ा सा वर्क प्लेस पर मुझे किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर ये हो सकता है बॉस के साथ या फिर कुलीग के साथ, आप या काम के सिलसिले में आपका किसी के साथ कोई बहस हो सकती है। फाइनेंशियली गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन ये हफ्ता अप डाउन रहेगा फाइनेंशियली। सेजिटेरियस का खर्चा है, इसका मतलब है कि आप हाथ के खुले हैं, खर्च जल्दी कर लेते हैं, या वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में सुराख होता है, जैसे ही पैसा आता है
और खर्च हो जाता है। तो यही वाली सिचुएशन इस हफ्ते सेजिटेरियस की रहेगी कि पैसा तो आएगा लेकिन खर्च हो जाएगा। प्लानिंग्स आप काफ़ी करते हैं फाइनेंशियली के घर लेना है, गाड़ी लेनी है या फिर कारोबार में पैसा लगाना है या कारोबार शुरू करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि सोचते रह जाते हैं, उस चीज़ पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से भी कुछ कंफ्यूजन्स अभी तक मुझे सेजिटेरियस के माइंड में नज़र आ रही हैं। सेहत के हवाले से सेहत आपकी अच्छी रहेगी, थोड़ी बहुत कमज़ोरी मुझे नज़र आ रही है वक्ती तौर पे, जैसे सर में दर्द या बैक एक, कमर की तकलीफ हो सकती है आपको, बॉडी एक हो सकता है या सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन वो फिर आप उस पर काबू पा लेंगे। फिर उसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं सेजिटेरियस, उनके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई नई यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज या स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई तालीमी इदारा आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नया हो सकता है, कोई नए काम, कोई न्यू जर्नी की तरफ आप जा रहे हैं। तो ये था सेजिटेरियस, और अब है लव गाइडेंस सेजिटेरियस की। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी लव रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ को लेकर आप उलझे हुए हैं, मुश्किल में हैं, परेशान हैं, आपसे उस मसले का हल नहीं निकल पा रहा, तो अपने किसी करीबी दोस्त से राब्ता करें, उनसे शेयर करें और उनसे मशवरा करें, जरूर आपका मसला हल हो जाएगा। लव गाइडेंस से आपके लिए गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। इस वक्त अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है या कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आप दोनों की अनबन चल रही है, तो एक दूसरे को स्पेस दें। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। और ट्रस्ट रखें, यकीन रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनरल गाइडेंस से सक्सेस दैट्स कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ चीजों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पेशेंस भी आपको हर काम में करना चाहिए। फॉरगिविंग हीलिंग एनर्जी, जितना ज्यादा आप लोगों को माफ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, अपने पास्ट को फॉरगिव करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो हील होती जाएगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ये लकी नंबर्स होते हैं, और इन लकी नंबर्स को आप लकी ड्रॉ में, लॉटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नंबर्स के आप गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर कोई घर का अगर नंबर आप रखना चाहें, या किसी भी चीज में नंबर्स इन्वॉल्व हैं आपकी लाइफ में, तो ये नंबर्स आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। लकी कलर्स जो आप पहन भी सकते हैं, और उन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी देंगे, जिसमें व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और उसके साथ आप इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। फिर आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या लतीफ हो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली बावजू होकर दुरूद पाक के साथ इसका विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट गो, जितना ज्यादा आप लेट गो होंगे, आपकी लाइफ जो है वो पीसफुल हो जाएगी। अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, तो लेट गो करें। कैप्रिकॉर्न का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा ये चेक करते हैं। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। फिर यहाँ पे लव लाइफ की पहले बात करते हैं। एज यूजुअल हमेशा मैं मैरिड लाइफ और लव लाइफ को पहले चेक करती हूँ, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं आप पे, और उन जिम्मेदारियों का एहसास भी है, बोझ भी है। कभी वो जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको बोझ सा फील होता है, स्ट्रेस सा फील होता है। हो सकता है कि सब कुछ आप करते हो, यानी कि हो सकता है आप घर के बड़े हों, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आप पे हैं जिसकी वजह से आपको वो जिम्मेदारियां हर हाल में निभानी है। तो आप एक प्रोवाइडर हैं, अल्लाह ताला ने ये एक ब्लेसिंग भी है कि मतलब आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप प्रोवाइडर भी हैं, आप लोगों की प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको हेल्प आउट भी करते हैं, और उनके लिए अच्छी अच्छी दुआएं भी करते हैं। तो बड़ी अच्छी एनर्जी कैप्रिकॉर्न वालों की नजर आ रही है। इस हफ्ते आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, क्योंकि आपने लोगों की परेशानियों का बोझ आपने भी उठाया हुआ है, जिम्मेदारियों का सारा बोझ आपने उठाया हुआ है। तो सन का कार्ड है कि अल्लाह ताला की जात आपसे बहुत खुश है,
और डिवाइन की हैप्पीनेस नजर आ रही हो, और अल्लाह ताला की साथ जब कुदरत खुश होती है तो हमेशा आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। तो ये लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, आगे आपकी सक्सेसफुल नजर आ रही है, आपको खुशियां मिलती नजर आ रही हैं, और जो आपके लिए बेहतर है, आप आगे फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए, वही इंशाल्लाह आपके सामने ही आएगा। फिर औलाद की खुशी भी आपको मिल सकती है, शादी की हवाले से खुशी भी मिल सकती है, आपके किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं, अब वो अगर आपके लिए बेहतर है तो वो भी वापस आ सकते हैं, कांटेक्ट भी हो सकता है, और अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो उनको आपको लेट गो करना चाहिए। करियर के हवाले से कैप्रिकॉर्न का भी कार्ड अच्छा है, ये हफ्ता आपका काफी बिजी रहेगा, और काफी अरसे से जिस काम के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस पे उसकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनके लिए वर्क कर रहे हैं, या वो सफर हो, ट्रैवल हो, कहीं मूव करना हो, या कोई ऐसा बिजनेस जॉब जिसके आप पीछे पड़े हुए हैं और लगातार उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अब उस मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। तो ये हफ्ता आपका काफी सोशलाइजिंग, लोगों के साथ मीटिंग्स, लोगों के साथ इंटरेक्शन, मुलाकातें नजर आ रही हैं। लोग, नए नए लोग आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं प्रोफेशनली, नए नए लोगों के साथ आपका एक इंटरेक्शन या ग्रुप मीटिंग या कुछ इस तरह की चीजें, एक्टिविटीज काफी ज्यादा इस हफ्ते रहेंगी। काफी सारे कैप्रिकॉर्न जिनके जॉब के लिए मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपकी जॉब भी नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई नजर आ रही है, या बिजनेस भी नेक्स्ट लेवल तक जाता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियली अप डाउन रहेगा ये हफ्ता, थोड़ा खर्चे का हफ्ता भी है, हो सकता है थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी खर्चा करें, अपनी शॉपिंग या अपनी ग्रूमिंग या अपना सलोन या कोई भी, जैसे भी आपका शौक है जिस चीज का, उस पे आप पैसा, या अपने दोस्तों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, या सोशलाइजिंग पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पैसे के लिए मुझे लग रहा है कि अप डाउन आपके चलेंगे। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे मसले मुझे नजर आ रहे हैं, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, पेट के कोई तकलीफ हो सकती है, तो उसको लेकर आपने एहतियात करनी है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रोग्रेस नज़र आ रहा है उनकी उसमें, और आपकी फैमिली जो है वो भरपूर तरीके से तालीम में आपका साथ देगी। लव गाइडेंस है आपके लिए वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सबसे पहले तो अपने आप को क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही आपको यूनिवर्स या डिवाइन आपको वही चीज मिलेगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, तो कभी भी वो चीज आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके लिए एक और कार्ड है, When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong। जब आप दिल की कोई बात होती है, कोई मामला होता है, कोई दिल का फैसला करना होता है, तो हमेशा आप सही गलत की तरफ नहीं जाते हैं। हर एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड यू अंडरस्टैंड योर लाइफ एंड लव। तो हर जो भी आप अपनी जिंदगी में फैसला लेंगे, वो आगे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो आप जरूर ये देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, जरूर सोचिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, जो डिलेज आपके कामों में बहुत ज्यादा हो रहे थे उनका एंड हो रहा है। अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर, कुछ डायरेक्शंस भी अपनी चेंज लेकर आए अपने काम में, अपनी लाइफ में कुछ नयापन लेकर आए, ताकि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सके। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ये होंगे आपके लकी नंबर्स, और इन लकी नंबर्स आप लॉटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबर्स आप गाड़ी का नंबर रख सकते हैं, घर का नंबर हो सकता है, या डेली एक रूटीन में जैसे नंबर्स का अगर कुछ भी आपसे लेना देना है, तो ये नंबर आपके लिए खुशकिस्मती के नंबर्स भी हो सकते हैं। कलर्स जो हैं वो येलो, व्हाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या वदू दो 101 मरतबा, 101 टाइम्स डेली आपने ये विद जरूर करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ और बावजू होकर। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस। क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? वेट,
इंतजार आपके लिए बेहतर है और ये डिवाइन का मैसेज है, एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आप वेट करें। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस बुज़दिलों के लिए कैसा साबित होगा चेक करते हैं। और आज के एपिसोड में मैंने कुछ शेयर किया है कि 2025 को किस तरीके से आप गुड बाय करें और 2026 को किस तरीके से वेलकम करना चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ रेमेडीज, कुछ मैंने अफर्मेशंस, कुछ टिप्स मैंने शेयर की हैं। तो इंट्रो सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, एक्वेरियस का आने वाला हफ्ता यहाँ पे लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सबके लिए है। फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इसका मतलब है आपकी लाइफ में ये हफ्ता हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। कोई ऐसी विश जो काफी अरसे से आपकी ख्वाहिश कर रहे थे, कोई ऐसी दुआ जो आप बहुत अरसे से मांग रहे थे, तो इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए आपकी दुआ की कबूलियत का हफ्ता है। शादी के लिए एक्वेरियस के बहुत अच्छी एनर्जी है, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। शादी आपकी अगर नाकाम हुई है तो दूसरी शादी भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे औलाद से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड थोड़ा सा ओवर थिंकिंग लग रही है एक्वेरियस के लिए, और बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, या किसी पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा आजकल सोच रहे हैं या मिस कर रहे हैं किसी को। लेकिन बात यह है कि आप सोचते तो हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन फिर लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी सारे एक्वेरियस वालों का रीयूनियन भी हो सकता है, कांटेक्ट भी हो सकता है। करियर के हवाले से किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि एक्वेरियस जो है बहुत फर्म और स्टेबल पर्सन लग रहा है इस हफ्ते, और अपने काम से, अपनी मेहनत से अपने प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और करियर भी, प्रोफेशनली भी मुझे लगता है कि काफ़ी आपको सक्सेस मिलेगी, जिसमें प्रमोशन भी आपकी हो सकती है और कोई आपको अवार्ड मिल सकता है, कोई इसको जो है वो एक्नॉलेजमेंट आपको मिल सकती है, प्रमोशन। जैसे कि मैंने कहा कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा आपके काम में अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सराहेंगे, आपका काम बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, बहुत लर्न किया है आपने इतने अरसे में, और आपका जो एक्सपीरियंस है इस वक्त आपके काम आ रहा है, चाहे वो जॉब एक्सपीरियंस है, बिजनेस एक्सपीरियंस है। और जो है वो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। जिन लोगों के लिए जॉब इश्यूज हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंशियली जो है थोड़ा स्लो चीज़ें चल रही हैं, कुछ पेमेंट्स में स्लो हो सकता है, कुछ सैलरी आपकी डिले हो सकती है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिले हो सकती हैं। फिर यहाँ पे सेहत के हवाले से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ कोई आपको मिल सकती है, कहीं में एडमिशन हो गया या कोई फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो स्टूडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लव गाइडेंस है आपके लिए, कॉलिंग इन योर सोल मेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अपना सोल मेट या कोई ऐसा इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं, तो वो उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो दुआ कीजिए। प्रेयर्स, दुआ में बहुत ताकत है। और अफर्मेशन और विजुअलाइजेशंस ऐसी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इस अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने में। आपके लिए एक और गाइडेंस कार्ड है, मैसेज फॉर यू। आपके पर्सन के साइड से आपके लिए मैसेज है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू एट दिस वेरी मोमेंट। वो हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हैं। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू, और आई लव यू भी कह रहे हैं आपको, और वो कह रहे हैं कि आपके प्यार ने उनकी जिंदगी बना दी या उनकी जिंदगी में रोशनी पैदा कर दी है। There is so very much to be grateful, और अल्लाह ताला ने सब कुछ आपको दिया है और आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। और जितना आप शुक्र अदा करेंगे, जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजार रहेंगे,
नेमतों का जो आपको नसीब हुई हैं, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी और आफ्टर रिटायरमेंट जो आपकी लाइफ है वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू, ब्लैक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कॉम्प्रोमाइज। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कुछ चीजों को लेकर वेट करना चाहिए, कुछ चीजों को लेकर पेशेंस रखना चाहिए। लास्ट जो ज़ोडिक साइन हमेशा होता है और बहुत सारे लोगों को गिला होता है कि क्यों हमारा जो हमारा एपिसोड है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस वाला, ये क्यों इतनी देर से अपलोड होता है। 12 ज़ोडिक साइंस हैं और वन बाय वन हम चाहते हैं कि उन्हीं सीक्वेंस से हम लोग जो है अपलोड कर सकें। लेकिन मैंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट की है कि भाई थोड़ा सा उसको शफल कर लिया करें, कभी कोई एपिसोड पहले रिलीज कर लिया, कोई एपिसोड जो है वो बाद में रिलीज कर लिया, और बाकी जो लकी विनर वाला हमारा जो सेगमेंट है वो जो इस वीक में नहीं मैं बना सकी, तो इंशाल्लाह वो दोबारा से कंटिन्यू होगा। आप अपने सवाल, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपना जो है पूरी डिटेल आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वो नेक्स्ट वीक जो है दोबारा हम उसको देख लेंगे। स्पाइसेस की लव लाइफ के बारे में चेक करते हैं इस हफ्ते। एस ऑफ सोर्ड और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि कुछ नई शुरुआत तो हुई है, कोई नई एनर्जी एंटर हुई है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, लेकिन शायद आप उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे या आपका उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी लग रहा है। कुछ स्पाइसेस जो हैं वो डबल माइंडेड भी हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी किसी एक रिलेशन में है या मैरिड है और दूसरे इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं, या किसी और रिलेशनशिप में भी है। कुछ स्पाइसेस वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि 2 शादियां की हुई हैं और दोनों को जगल करते हुए, शफल करते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी एक तरफ कभी दूसरे की तरफ। तो बैलेंस करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है, टाइम मैनेज करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो काफी सारे अभी हो सकता है कोई आपका ऐसा प्रपोजल आए जिसको लेकर आप जो है वो इंडिसाइसिव या डबल माइंडेड भी हो सकते हैं। करियर के हवाले से स्पाइसेस वालों की एनर्जी थोड़ी सी स्टक है कि कुछ ऐसे लोग काम के लिहाज से आप उनको फेस करेंगे या आपके साथ उनका मिलना मिलाना इंटरेक्शन होगा जो शायद आपको सूट ना करें, जिनकी वाइब आपको सूट ना करे, या कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव लोग आपको फील हो सकते हैं। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर ही कुछ ऐसे लोग हैं या आपके जो बॉसेस हैं वो ही इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे स्पाइसेस है सोशलाइजिंग, लोगों के साथ मीटिंग्स, लोगों के साथ काम को लेकर आपका मिलना जुलना काफी ज्यादा रहेगा इस हफ्ते। कोई जॉब इंटरव्यू भी आपका हो सकता है, कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है। फाइनेंशियली हफ्ता आपका स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा, और पैसों के लिहाज से भी आपकी किसी के साथ लेन देन वाला सिलसिला चलता रहेगा। और अगर कहीं आपके पैसे स्टक हुए हैं तो किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके अपना मसला रिजॉल्व कर सकते हैं। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, आपका सफर भी हो सकता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी न्यू बिगनिंग कर रहे हैं स्पाइसेस, लेकिन स्पाइसेस स्टूडेंट्स का थोड़ा सा मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है कि थोड़ा सा सीरियस नहीं ले रहे अपने पढ़ाई पे, स्टडी पे, जो सीरियस उनको लेना चाहिए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही। और दूसरा ये कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं लग रही, यानी कि कुछ अरसा आप स्टडी करते हैं फिर बोर हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, तो वो वाली भी एनर्जी मुझे इस हफ्ते फील हो रही है। लव गाइडेंस है स्पाइसेस के लिए, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना अब छोड़ दें, अपने आप को फ्री करें, अपने जहन को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को थोड़ा सा रिलैक्स करने दीजिए। एक और मैसेज भी है आपके लिए, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड
बाज़ औक़ात ये होता है जब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम फ़ील करते हैं और हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, और हम अदरवाइज़ जो भी हमारी ज़िंदगी में होता है वो उसका कोई ना कोई हायर पर्पस ज़रूर होता है, उसका कोई मकसद ज़रूर होता है। और कभी-कभार वो जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, वो कभी जो है वो हमें ब्लेसिंग्स भी देती हैं, वो ब्लेसिंग्स भी होती हैं, और कभी वो हमें बहुत टफ टाइम भी देती हैं। ओके, सक्सेस दैट कम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और पेशेंस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर गिविंग एंड हीलिंग एनर्जी, अपनी लाइफ में अगर हीलिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ को पीसफुल चाहते हैं तो फॉरगिव करें, लोगों को माफ करते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, नंबर 9, 18, नंबर 27, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं पाइसेस के ब्लू, रेड एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या वालियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज चेक करते हैं क्या है। अपने हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या और सारे कामों की वजह से आप अपनी हेल्थ को जो है इग्नोर करें। सो इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, फोकस कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। सो एवरीवन, ये था आज का एपिसोड, इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा आज का एपिसोड, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने % आपसे रीडिंग्स जो है मेरी रेजोनेट जो है कर रही हैं। नया साल यानी कि न्यू ईयर 2026 आने वाला है, और बहुत जल्द जो है वो ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड होने वाला है। तो अगर कोई सजेशन है, कोई मशवरा है, कोई ऐसी वीडियोस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके माइंड में हैं जो आप देखने चाहते हैं मेरे इस चैनल पे, तो ज़रूर मशवरा दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए, अपने जायजे के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे एवरी वीक, एवरी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।